नमस्कार, मैं हूं मनीष। इस कोरोना काल में हर दिन होने वाली मौतों की खबरों ने इंसान को दिल दिमाग से थका दिया है। जिधर देखो उधर बस भय और शोक का वातावरण है। हर सुबह फेसबुक पर श्रद्धांजलि संदेश ही दिखता रहता है। इधर बड़ी बड़ी बातें और ख़ासकर मन की बात करने वाले जो भारत को विश्व गुरु बनाने पे तुले हुए थे, आज विडंबना देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था किस हाल में है। इस मुश्किल दौर में जिसे जो बन सकता है वो अपने अपने तरीके से मदद कर रहा है। समाज में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। कोई गरीबों को भोजन उपलब्ध करा रहा है, कोई किसी को इलाज की व्यवस्था करा रहा है। क्या पत्रकार, क्या पुलिस, क्या डॉक्टर, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। साहित्यकार भी अपने साहित्य के माध्यम से वर्तमान हालात पर लिख रहे हैं। ऐसे ही एक साहित्य प्रेमी से हम आपको आज मिला रहे हैं, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से हैं, पर फिलहाल बतौर अधिवक्ता छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हैं। रमेश चंद्र द्विवेदी ने गंगा में बहती हुई लाशों से लेकर लॉकडाउन में एक ठेला चलाकर अपना गुजारा करने वाले तक की तकलीफ को अपने रचना के माध्यम से कैसे व्यक्त किया है, आप भी सुनिए, समझिए और दर्द को महसूस करके इस मुश्किल दौर में हो सके तो लोगों का दर्द बांटने में मदद करिए। साथ ही यदि अब तक आपने छत्तीसगढ़ पोस्ट के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मिलिए साहित्यकार रमेश चंद्र द्विवेदी और उनकी रचना से। सोचे थे सब काम हो गया, सोचे थे सब काम हो गया, अखिल विश्व में नाम हो गया, नरो कुंजरो झूठ सांच में बड़का बड़का झाम हो गया। सोचे थे सब काम हो गया, अखिल विश्व में नाम हो गया, नरो कुंजरो झूठ सांच में बड़का बड़का झाम हो गया। जली चिताएं बहती लाशें, स्वर्ग का ट्रैफिक जाम हो गया, भक्त समर्थक और मीडिया तबो विधाता वाम हो गया। जली चिताएं बहती लाशें, स्वर्ग का ट्रैफिक जाम हो गया, भक्त समर्थक और मीडिया तबो विधाता वाम हो गया। विश्व गुरु है लिए कटोरा, विश्व गुरु है लिए कटोरा, चेला दाता राम हो गया, अखिल विश्व में नाम हो गया। अर्थव्यवस्था और महंगाई सबका जय श्री राम हो गया, अर्थव्यवस्था और महंगाई सबका जय श्री राम हो गया। सब सुनकर भी मूक है सिस्टम, इतना मोटा चाम हो गया। सोचे थे सब काम हो गया, अखिल विश्व में नाम हो गया। एक दूसरी कविता है। पहले जरा जो पहले की जो लाइन है, जय श्री राम हो गया, उसको लेकर आप मतलब किस पे कटाक्ष है, क्या आखिर उस लाइन के पीछे का जो मतलब है वो ज़रा बताएंगे। असल में जो मुहावरा है हमारे यहाँ कि इसका सियावर रामचंद्र की जय हो गया, जय श्री राम हो गया, मतलब खात्मा हो गया। तो ये जो हमारे देश में या समूचे विश्व में जो आपदा आई है, इससे जो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था है, महंगाई का आलम है, सब ध्वस्त हो चुका है। तो उस सिलसिले में कहा गया है। गंगा में बहती हुई लाशों को लेकर भी आपने लिखा है। हाँ, दरअसल हम मीडिया में या सरकारी तौर पर जो सूचनाएं पाते हैं, मुझे लगता है सारी सूचनाएं गलत हैं, फैब्रिकेटेड हैं और सब जो है बहुत ही सीमित करके बताई जा रही हैं। एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश में सामान्य दिनों में प्रतिदिन लगभग 27 से 30 हज़ार तक मौतें होती हैं। लेकिन और अब आजकल जो मौतों के आंकड़े आ रहे हैं वो सिर्फ 4,000 मौत प्रतिदिन का है। तो सिर्फ 27,000 मौतें अगर पहले होती थी या सिर्फ 4,000 ही बढ़ोतरी होती तो शमशान घाटों पर और मरघटों पर और इसमें कब्रिस्तान में उतना भार नहीं पड़ता। लेकिन जिस हिसाब से कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है, शमशान में जगह नहीं मिल रही है, और कल जैसी की सूचना मिली कि गंगा नदी में, बक्सर में, गाजीपुर में और कहीं कहीं सैकड़ों लाशें तैरती हुई मिली, तो ये लग रहा है कि मौत का जो आंकड़ा हमको बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उससे कई गुना वास्तविक संख्या होगी। तो गंगा में इस तरीके से लाशों का बहना किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे आमतौर पे जब चर्चा होती है तो लोग इसको एक बहुत ही गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं कि लाशों को कम से कम इस तरीके से गंगा में नहीं बहाना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। पर उसके पीछे भी कुछ उनकी मजबूरियां हैं शायद, जो हम लोग नहीं समझ पाते, आम लोगों तक ये बात नहीं आ पाती। आपको लगता नहीं कि इसमें लाशों को जलाना भी एक बड़ा मुश्किल, कठिन काम हो गया आज के समय में? शायद ये भी एक मजबूरी रही होगी। निश्चित रूप से मजबूरियां हैं
और जो मैदानी इलाका है वहाँ पर लकड़ियों का अभाव है। तो जब सामान्य दिनों में कोई मौत होती है तो लोग अपने अपने अमराई से, अपनी बाड़ी से और हरे आम की कुछ डालियाँ काट के ले जाते हैं और सामूहिक रूप से दाह संस्कार करते हैं। लेकिन ये तब होता है जब इक्की दुक्की मौतें हो रही हों, जब थोक के भाव में और बहुत बड़ी संख्या में एक साथ लोग मर रहे हों और ख़ासकर कोविड जैसी बीमारी मर रहे हों, जब गांव का कोई आदमी हाथ लगाने के लिए तैयार न हो, तो ऐसे में मृतक के परिवार वालों के पास भी कोई चारा नहीं रहता होगा। तो इसमें जो स्थानीय प्रशासन है उसकी असफलता है, क्योंकि उसको चाहिए था कि अगर बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं तो उनके अंतिम संस्कार का कोई सरल तरीका या कोई सरकारी तरीका निकाला जाता, या गांव के मुखिया को, सरपंच को, प्रधान को जिम्मेदारी दी जाती, उसके लिए उस जगह पर लकड़ी की व्यवस्था होती, या कम से कम जो मरने वाला है उसको सम्मानजनक ढंग से विदाई का तो अवसर मिले जी। और अगर जनता इस देश की ये अपेक्षा करती है कि अगर आप हमको जीने का अवसर सही ढंग से उपलब्ध नहीं करा सकते तो कम से कम मरने पर एक गरिमापूर्ण विदाई तो डिजर्व करता है आदमी। ठीक है, रमेश द्विवेदी जी साहित्य प्रेमी हैं, हम उनसे कुछ और भी सुनेंगे अभी। कुछ नया अगर आपने अभी कुछ लिखा हो तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। और तो कुछ खास नहीं, कोविड काल में आजकल दिमाग पर यही छाया हुआ है तो कुछ हो जाता है। एक छोटी सी रचना और सुना रहा हूँ जो इसकी विभीषिका और इससे उपजे हुए असंतोष को रेखांकित करती हुई है। कैसे सब्र करे, कहो कोई कैसे सब्र करे, मोबाइल की हर घंटी जब आशंका जन्माती हो, मोबाइल की हर घंटी जब आशंका जन्माती हो, सुबह शाम जब प्रियजन के मरने की खबरें लाती हो, अंतिम क्षण परिजन संग ना रह पाने की लाचारी हो, अस्पताल में भर्ती बिस्तर दवा की मारामारी हो, शमशानों में जब अखंड दीपक सी चिता जरे, कहो कोई कैसे सब्र करे। मोबाइल की हर घंटी जब आशंका जन्माती हो, सुबह शाम जब प्रियजन के मरने की खबरें लाती हो, अंतिम क्षण प्रियजन संग ना रह पाने की लाचारी हो, अस्पताल में भर्ती बिस्तर दवा की मारामारी हो, शमशानों में जब अखंड दीपक सी चिता जरे, कहो कोई कैसे सब्र करे। अपनों का कंधा अंतिम यात्रा में ना मिल पाता हो, एफबी वाले नमन शांति श्रद्धांजलि से बस नाता हो, शोकाकुल परिवार में आने जाने की पाबंदी हो, भारत पाक के सीमा जैसी तगड़ी नाकाबंदी हो, विवश मनुष्य व्यवस्था पर फिर क्यों कर ना बिफरे, कहो कोई कैसे सब्र करे। अपनों का कंधा अंतिम यात्रा में ना मिल पाता हो, एफबी वाले नमन शांति श्रद्धांजलि से बस नाता हो, शोकाकुल परिवार में आने जाने की पाबंदी हो, भारत पाक के सीमा जैसी तगड़ी नाकाबंदी हो, विवश मनुष्य व्यवस्था पर फिर क्यों कर ना बिफरे, कहो कोई कैसे सब्र करे। ठेले रिक्शे फेरी वालों की कोई बात न करता हो, ठेले रिक्शे फेरी वालों की कोई बात न करता हो, रोज़ कमाकर खाने वाला जीता हो या मरता हो, जब गरीब मध्यम वर्गीय को कल की फिक्र सताए तो, ऐसे में कोई गाल बजाकर मन की बात सुनाए तो, इस पर अंदर से फिर कैसे सुबह सितम निखरे, कहो कोई कैसे सब्र करे। ठेले रिक्शे फेरी वालों की कोई बात न करता हो, रोज़ कमाकर खाने वाला जीता हो या मरता हो, जब गरीब मध्यम वर्गीय को कल की फिक्र सताए तो, ऐसे में कोई गाल बजाकर मन की बात सुनाए तो, इस पर अंदर से कैसे फिर सुबह सितम निकले, कहो फिर कोई कैसे सब्र करे। कोई कैसे सब्र करे। आप समझ सकते हैं, एक ठेले गुमटी वालों से लेकर जो मन की बात करते हैं उन तक की उनके बारे में भी यहाँ पर रमेश जी ने कहा हुआ है। साहित्य समाज का आईना होता है। हम इस लाइनों को सुनकर महसूस कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे साथ हमारी दिनचर्या में शामिल है उसको आपने बखूबी तहरीर कर दिया है। तो इसके बारे में ज़रा बताएंगे, जो लाइन आपने लिखा है, आखिर ये ख्याल इस तरीके से इतनी बारीकियों से आपने जो सोचा उसको कैसे आखिर इस तरीके से आप लिख पाए। जैसे अभी आपने कहा कि साहित्य समाज का आईना होता है, तो अगर आईना हमारे सामने है तो उसमें हमारी शक्ल दिखेगी, चाहे वो जितनी बदसूरत हो। उसमें हम आईने को दोष नहीं दे सकते। अगर हमारी शक्ल ख़राब दिख रही है तो हमको चाहिए कि हम अपनी शक्ल ठीक करें, चेहरे को धोएं, पोछें, कंघी करें, दाढ़ी बनाएं, और आईने को दोष देने से कुछ नहीं होगा।
तो जो हमारे आँखों के सामने गुजरता है, जिसको हम सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वही बातें आती हैं। अब वो बातें अच्छी भी लग सकती हैं, कड़वी दवाई की तरह बुरी भी लग सकती हैं। कुछ लोग को पसंद भी आ सकती हैं, कुछ लोग नापसंद भी कर सकते हैं। तो अब इसको जाकी रही भावना जैसी, जो जिस अर्थ में लेना चाहे उस अर्थ में ले, लेकिन हमारा काम जो है, हमारे मन में जो आता है वो हम करते हैं। ठीक है।